Hello and welcome back to our channel, my dear listener. Today I'm gonna teach you phrasal verb. So let's study phrasal verb. What are phrasal verb? Dear students, phrasal verb क्या होते हैं? आज हम सीखने जा रहे हैं phrasal verb. phrasal verb वो होते हैं जो verb प्लस preposition और प्लस adverb होते हैं. एक verb के साथ अगर आप for example speak अप, या इसके साथ जब स्पीक के साथ हम अप को प्लस पॉइंट करेंगे, ठीक है, तो अप की मानी होती है ऊपर, स्पीक की मानी होती है बोलना. जब हम इसको टुगेदर करेंगे तो ये इसकी ओरिजिनल मीनिंग को चेंज करके अपना एक मीनिंग क्रिएट करेगा, ठीक है, जिसका मतलब है कि ऊंची आवाज में बोलना. ओके, especially we can use in our examples like never try to speak up in front of your parents who taught you how to speak. ओके, कभी अपने वालिदैन के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना जिसने आपको बोलना सिखाया. तो स्पीक अप मीन्स ऊंची आवाज में बोलना. सो अगर आप चेक करें तो ये वर्ब है, दिस इज वर्ब एंड दैट्स अ एडवर्ब. ओके, अब इसको हम कंबाइन करेंगे तो इससे एक वर्ड बन जाएगा जिसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब. ओके, ये अच्छा, व्हाट आर फ्रेजल वर्ब्स? अ फ्रेजल वर्ब इज अ वर्ब प्लस अ प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब. फ्रेजल वर्ब ये प्रीपोजिशन के साथ और एडवर्ब के साथ जब प्लस पॉइंट होते हैं, जब हम इसको प्लस करते हैं वर्ब के साथ और प्रीपोजिशन और एडवर्ब के साथ. वर्ब को हम जब एडवर्ब प्रीपोजिशन के साथ हम प्लस पॉइंट करते हैं तो उससे एक नया वर्ड्स बन जाते हैं, ठीक है, जिसको फ्रेजल वर्ब कहते हैं, which creates a meaning different from the original verbs. जो ओरिजिनल वर्ब्स है उससे मुख्तलिफ एक अलग मीनिंग क्रिएट करते हैं. ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फ्रेजल वर्ब. इस फ्रेजल वर्ब की तकरीबन 3 किस्में होती हैं, ठीक है. द वेरी फर्स्ट वन इज वर्ब फॉलोड बाय प्रीपोजिशन. फर्स्ट होते हैं ये प्रीपोजिशन से बनते हैं. फॉर एग्जांपल, द वर्कर्स आस्क्ड फॉर मोर मनी. सो हियर आस्क्ड फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब. ओके, सो फॉर क्या है? प्रीपोजिशन है. आस्क क्या है? एक वर्ब है. तो यहाँ पे आस्क फॉर अब टुगेदर बन के इनने एक अलग मीनिंग क्रिएट की, ये फ्रेजल वर्ब बन गया. ओके, सेकंड वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब. ये एडवर्ब से भी बनते हैं. आई सैट डाउन एंड वेटेड. सेट डाउन क्या है? ये एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक है. सेट एक वर्ब है, डाउन क्या है? एडवर्ब है. अब ये इनको हम प्लस पॉइंट करेंगे तो इसे एक फ्रेजल वर्ब बन जाएगा. ओके, गॉट इट? ओके, 3 वर्ब फॉलोड बाय एडवर्ब एंड प्रीपोजिशन. जब वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के साथ मिलकर एक वर्ब बनाएगा वो होता है फ्रेजल वर्ब. ओके, ही विल पेस अप टू द पॉसिबल consequence ऑफ हिज एक्शंस. ओके, तो यहाँ पे हेयर पेस ऑफ टू ये वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन है, ठीक है. यहाँ पे इस सेंटेंस में, उनके अलावा इस सेंटेंस में वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन तीनों आए हैं, ठीक है. तो इसको कहते हैं फ्रेजल वर्ब. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर पॉइंट. Why should we learn phrasal verb? हम फ्रेजल वर्ब क्यों सीखते हैं? हमें क्यों सीखना चाहिए? फर्स्ट, it makes our vocabulary rich. यह हमारी vocabularies को strong बनाते हैं. Okay? So second, we will not get stuck. That means that whenever you face native speakers, whenever you speak in front of them, so if you have a communication with them, interaction, so that time you will not stuck while you speaking in front of them. Okay, आप कहीं भी उसके सामने रुक नहीं जाएंगे क्योंकि आपको फ्रेजल वर्ब आते हैं. क्योंकि most of speakers, most of native speakers, they use phrasal verbs in their speaking. So that's why you will have to keep in your mind and memorize all of them. Okay. The third, it helps us to understand native.
So it's very easy if you know all phrasal verbs, so you can understand easily native speakers, means English peoples. Okay, that's quite easy for you. Okay, so for example, put off. Put off क्या है? एक phrasal verb है। इसका मानी होती है that means postpone, delay, मुलतवी करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल द मीटिंग हैज बीन पुट ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीक, मीटिंग को मुलतवी कर दिया गया अगले हफ्ते तक। ओके, सो पुट ऑफ इज हियर फ्रेजल वर्ब। ओके, सो सेकंड एग्जाम्पल इज हियर द स्प्रिंग विल सेट इन सून। सेट इन सून मीन्स मौसम बहार जल्द शुरू हो जाएगा। ओके, सो सेट इन इज अ फ्रेजल वर्ब। ओके, so you can study more phrasal verbs like the very first one is look for. Okay, means search for something, for someone. Okay, look after, to care, ख्याल रखना। find out, to discover something, तलाश करना। Okay, pick up means to receive someone, especially from the airport, from the place. Okay, speak up means ऊंची आवाज में बोलना। get up means when you leave your bed, when you leave your chair। Okay, so get up means उठना। wake up means when you open your eyes। Okay, जाग जाना। call up means cancel, especially when you cancel your meeting or program, anything else। Okay, cancel करना। kick off means start करना, to begin something like। Okay, we might say that let's kick off our class, अब अपना क्लास शुरू करते हैं। Okay, so the number 10, put on। put on means पहनना। Okay, especially कहते हैं लिबास पहनना। Okay, take off means उतारना, स्पेशली जो प्लेन जब उड़ता है, ठीक है, उड़ान उसकी होती है। मेकअप मीन्स टू इन्वेंट अ स्टोरी, especially most of kids when they don't want to go to school, so at early in the morning in front of their parents they make up a story, bullshit story, that oh I have stomach problem, this and that and whatsoever. That time they invent the story. For that purpose we use makeup। Okay, means to invent a story, बहाने बनाना। स्पेशली बच्चे जब स्कूल नहीं जाते, वो नहीं जाना चाहते, तो वो अक्सर बहाने बनाते, मेरे स्टमक में दर्द है, ये है, वो है, तो वो स्टोरी इन्वेंट करते हैं। ओके, बुलशिट स्टोरी। ओके, फेस अप मीन्स सामना करना। ठीक है, अक्सर हमें बहुत ज्यादा जिंदगी में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। ओके, वी फेस सो मेनी चैलेंजेस इन आवर लाइफ। सो ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दीज फ्रेजल वर्ब्स। ओके, so thanks for watching and for listening. So for more, subscribe our channel.